कुछ नहीं है। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, उनको डराने के लिए, मतलब अपना प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान को और अपने जो उनके दुश्मन कंट्रीज़ हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए बेसिकली जो है वो इन्होंने ये एक डिमांड की और उन्होंने वो टैंक्स वगैरह मंगवाए। इससे कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। और बेसिकली जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की रिसेंटली सीरीज़ कैंसिल हुई है ऑन द स्पॉट बिफोर टॉस, सो आई थिंक ये उनकी सबसे जो है ना एक बुज़दिलाना उनकी मिली भगत से सारा काम हुआ है। और उसके साथ साथ फिर इंग्लैंड की सीरीज़ भी मुतासिर हुई। यानी कि वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मामला हुआ है इसके पीछे इंडिया का हाथ है? ऑब्वियसली, अच्छा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा। बिल्कुल, जो मतलब समझने वाले वो समझते हैं इस बात को। मैं बेसिकली मैं बहुत बड़ा मतलब खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट को देखता भी हूँ शुरू से, बचपन से। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा मतलब एनालिसिस इस चीज़ पे पहुँचा हूँ कि इसके पीछे जो है ना इंडिया का हाथ। में जो उनकी सोच है वो नहीं होने देगी। हम इसको सलामती कौंसिल में जहाँ पे भी हम फोरम में जा सकते हैं। सलामती कौंसिल में घसीटेंगे इंडिया को? हाँ जी। सलामती कौंसिल में जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, ठीक है। सलामती कौंसिल में जा नहीं सकते कि भाई इंडिया क्यों इंडिपेंडेंट हो के वो क्यों चीज़ें बनाना चाहता है? क्योंकि कश्मीर को उसने कब्ज़ा किया हुआ है उसमें। क्योंकि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया हर चीज़ में तो वो किसी भी को जैसे कश्मीर में उसने किया हुआ वैसे भी किसी भी मुल्क के ऊपर वो कर सकता है, वो ताबड़तोड़ हमले कर सकता है, काबज़ हो सकता है। ठीक है ना। एक कोई समझदार कोई बंदा हो, अगर कोई बच्चा है उसके हाथ में आप गाड़ी पकड़ा देंगे, ठीक है, वो गाड़ी जाके कहीं पे भी मार देगा। ठीक है ना। अब अगर रशिया वगैरह उनके पास है, वो कोई समझदार मैच्योर लोग हैं, उनको इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। इंडिया वाले नहीं है मैच्योर? नहीं, इंडिया आप कश्मीर आपके पास उसकी जो सी मिसाल है कि वो बताएं वो कोई उनकी वो सोच के मुताबिक चल रहे हैं। वो इंडिजीनियसली यानी कि मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू DRDO इसे डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, और ये खुद अपने मुल्क में बनाकर बाय कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए जी, अपनी प्रोडक्शन उनकी शुरू से काफ़ी चीज़ों की अपनी है। अब मैं फिर वही मिसाल दूंगा, JF-17 भी तो हमने अपना इधर बनाया, ठीक है, वो चाइना की मदद से बनाया है, लेकिन इनके पास भी थोड़ा सा वही टेक्नोलॉजी इन्होंने ऐड ऑन करके किया होगा। तो मे बी पॉसिबल फ्यूचर में और महीने 2 महीने तक हमारे पास भी ऐसे कोई बैक एंड से क्योंकि ये निकाल के दिखा दें कि हमें भी टैंक बन जाए, क्योंकि ये कर रहे होंगे लाजमी 100%। आई एम 100% श्योर कि ये हमारे डिफेंस वालों को 100% पता होगा कि वो अपने टैंक बना रहे हैं तो ये अपने बनाएंगे 100%, आई एम श्योर। डजंट मैटर कि वो अपने मुल्क में बना रहे हैं या बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। द मेन थिंग इज़ ये है कि उनको उस टैंक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एक उनके पास पहले भी जो है वेपन्स हमारे से ज़्यादा है, ठीक है, और लेकिन उस चीज़ का कोई इतना फ़र्क नहीं है। आप लास्ट टाइम जो ये क्या नाम था उस पायलट का, आई गेस अभिनंदन, तो उनके साथ हमने क्या उनका हाल किया है विद इन आप कह लें कि वो जैसे ही एंटर हुआ है और हमने जो है ना, और उसके साथ हमने ऐसा मतलब बिहेव किया है कि एक पाकिस्तानी होने मतलब पूरी वर्ल्ड के सामने हमने एग्जांपल सेट की है। अच्छा, कैसी एग्जांपल? इन अ सेंस कि पूरी दुनिया को हमने एक मैसेज दिया कि हम एक मतलब पीसफुल कंट्री हैं। हम मतलब इवन डेट अपने दुश्मन को भी मतलब उसके साथ उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह इंडिया हमारे साथ बिहेव करता है, और इंडिया के दिलों में हमारे लिए सारा मतलब कूट के जो कह रहे हैं ना दुश्मनी भरी हुई है उनके दिलों में। जी बिल्कुल, जौन सा है कि इंडिया की आप कह रही हैं कि वो खुद डिज़ाइन कर रहा है इस टैंक्स को, ठीक है ना, तो ठीक है, वो करने, उनका मुल्क है, वो करें। तो हमारे मुल्क में भी ऐसे इंजीनियर्स मौजूद हैं, वो भी जो जैसे इंडिया कर रही है वैसे कर सकते हैं। लेकिन वही बात उधर ही आ जाती है कि हमारे मुल्क जौन सा है नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा है, हमारा पॉजिटिव नहीं है। इंडिया में आप जाएं, किसी से भी जाके पूछ लें कि आपके आर्मी चीफ़ का नाम क्या है, उनको नहीं पता होगा कि आर्मी चीफ़ का नाम क्या है, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में बच्चे को पता होगा कि उसके हमारे आर्मी चीफ़ का, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में अपनी सारी जो सी है मिलिट्री आर्मी को लेके चलते हैं, ठीक है, और फिर उनकी टांगें वगैरह खींचनी हमने आर्मी की कि जनाब ये इसने ऐसे कर दिया, इस फलाने ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसकी वजह से जौन सा ये हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है ना।
तो उसके लिए हमें पॉजिटिव होना होएगा। ये नहीं कि हर बंदा पॉलिटिक्स में उनको, यानी कि हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला किया, उन्होंने अपनी जानें दी, तो हमें जो सा उनके जो सपोर्ट करना चाहिए। अगर इंडिया ये कर रहा है वो करें तो हमें भी उसको करना चाहिए, लेकिन हम उससे बात तो की, तो आज हम मारिया से बात करेंगे कि वो इंडिया के अर्जुन टैंक, ठीक है, जो कि इंडिया अपने इंडिजीनियस बना रहा है, ठीक है, और मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया मेक कर रहा है अर्जुन टैंक्स, ठीक है आप, और 118 टैंक्स जो हैं वो बना रहा है और वहाँ से इंडिया में से ही बाय करेंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, बात ऐसी है कि अर्जुन टैंक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यकीनन आप लोगों को और वहाँ आपको तो यकीनन पता होगा कि अर्जुन टैंक्स का ये जो नाम है ये दिया गया है जो अर्जुन महाभारत दोबारा स्टार्ट करूं? हाँ, कर लो। अच्छा, अगर मैं बात करूं अर्जुन टैंक्स के हवाले से तो बाहर यकीनी तौर पर आपको पता होगा कि अर्जुन टैंक्स का जो नाम है वो रखा गया है महाभारत के एक बहुत मशहूर करैक्टर हैं जो तीरंदाज भी थे, अर्जुन, उनके नाम पर ये टैंक्स जो हैं वो इन टैंक्स का नाम रखा गया है। सबसे अहम बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि वो इंडिया से ही उसका वो सारा जो मटेरियल है लेकर वो बना रहे हैं, राइट, यही बताया ना आपने। तो उसकी चीज़ ये है कि यार इसका उनको इस कदर फ़ायदा, देखिए बात ये है कि जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो ना तो उससे ये होता है कि आपको वो ज़्यादा लागत में मिलता है, आपकी ज़्यादा आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, डॉलर्स बढ़ जाते हैं, आपके मुल्क की करेंसी गिरती है, आपके मुल्क के फॉरेक्स रिजर्व गिरते हैं। एग्जैक्टली। तो अब बात ये है कि जब आप अपने ही मुल्क से मटेरियल लेकर जब आप कुछ बनाएंगे तो वो आपके लिए यकीनी तौर पे फ़ायदेमंद है। ठीक हो गया। और क्या कहना चाहेंगी अर्जुन टैंक्स के बारे में, और कितना जानती हैं आप? अच्छा, ऐसा ही रिबाहा कि हम जब भी कोई चीज़, जिस तरह से ये अर्जुन टैंक्स बनाए जा रहे हैं, अब टैंक्स जो हैं वो अमूमी तौर पर ये तस्वर किया जाता है कि ऐसी अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो ये आप किसी दूसरे मुल्क के लिए थ्रेट होगी। ऐसा कतई नहीं है। आप जब भी कोई भी दफाई असलहा बनाते हैं तो इसका मतलब, उसका ये कतन मतलब नहीं होता कि आप किसी दूसरे के ऊपर जो है किसी के लिए थ्रेट बन रहे हैं। ये बेसिकली आप बनाते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए। काफ़ी इस पर तनकीद का सामना यकीनी तौर पर होगा इंडिया को। मैंने काफ़ी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये अगर टैंक्स बना रहा है तो हम जो हैं कहीं कभी किसी इदारे में जाएंगे कि वो ये अपने डिफेंस पे वर्क क्यों कर रहा है। तो मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है कि अगर कोई अपने डिफेंस पर काम करता है तो वो अपने डिफेंस के लिए करता है, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए करता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। बल्कि आगे आने वाला जो इरा है वो बेसिकली जो वॉर का जो इरा है वो टेक्नोलॉजी का है, वो इकॉनमी वॉर है, जो कि हम सब जानते हैं। ना करके ऐसे नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी आर्मी के पीछे खड़े हो जाएंगे, सपोर्ट करेंगे उनको, तो इंशाल्लाह ताला हम इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे मुकाबले में।